कैसी स्थिति है किसानों की इस समय? किसानों की इस समय स्थिति अभी वर्तमान में गड़बड़ चल रही है। गेहूं से टाइम से तुल नहीं रहे। फसल का सही दाम मिल रहा है कि नहीं? सब लागत के हिसाब से कम है अभी तो किसानों की हालत ऐसी है, धोबी का कुत्ता घर का ना घाट। खेती के लिए क्या क्या चिंताएं हैं आप? खेती के लिए बहुत हेडक है और हमें खेती में फायदा नहीं मिल पा रहा है। गेहूं में तो बिक ही नहीं रहा है। गेहूं तो हमारा पड़ा है, सब गेहूं नहीं बिका अभी किसी किसान का। सरकार की योजना जो होती हैं किसानों के लिए, तो उनका लाभ मिलता है आपको? नहीं मिलता है। सरकार गेहूं नहीं लेना चाह रही है। 1965 के युद्ध में भारत के पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी ने एक नारा दिया था, जय जवान जय किसान। यानी कि देश के लिए जितना ज़रूरी जवान हैं, देश की सेना है, उतने ही ज़रूरी देश के किसान हैं, क्योंकि देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ किसानों को कहा जाता है, कृषि को कहा जाता है। और यही सब जानने के लिए हम किसानों के पास आए हैं कि आखिर देश की आज़ादी के 79 वर्ष बाद किसानों की स्थिति क्या है, किसान किस तरीके से उपज तैयार करता है, क्या उसको सही दाम मिल पाता है, और किसानों की स्थिति क्या है। यही सब जानने के लिए हम आए हैं और किसानों से बात करते हैं। सर, क्या नाम है आपका? कुबेर सिंह राजपूत। सर, कैसी स्थिति है किसानों की इस समय? किसानों की इस समय स्थिति अभी वर्तमान में गड़बड़ चल रही है, क्योंकि जो समय दिया है इन्होंने सलाट बुक करने का, वो समय लेट हो गया। इससे किसानों को जो समस्याएं आई उसमें उनके लोन देना था, कर्ज देना था, लौटाना था, ब्याज लग गया, सोसाइटी में देना था, और जो ट्रैक्टर के लोन हैं और भी जो लोन है वो पटाने थे। घर में शादी ब्याह है, का सीजन है, तो उसमें जो पैसा लगना था वो पैसा लेट मिला है इनको। लेट मिलेगा, मिला भी नहीं, अभी तो मिला ही नहीं। हाँ, इस बार फसल कैसी रही सर? फसल तो ठीक रही। फसल उत्पादन में बढ़ोतरी हुई है, कमी हुई है इस साल? किस चीज़ में? उत्पादन में उत्पादन बराबर है। बराबर है। बराबर, अच्छा उत्पादन तो ठीक है। अब खाद की समस्या आ रही है। खाद की आ रही है। खाद की समस्या है। खाद नहीं मिल पा रही। हाँ, और मौसम की समस्या कैसी झेलते हैं आप? मौसम की समस्या तो अब प्रकृति है, उसके ऊपर है। हवा आ गई थी, बीच में पानी आ गया था, तो गेहूँ आड़े हो गए थे, उससे गेहूँ में क्वालिटी बिगड़ गई उसकी, लेट कटे। थोड़ी मिट्टी आई। हाँ, वही मतलब क्वालिटी बिगड़ गई। सरकार कह रही है कि हम किसान कल्याण वर्ष मना रहे हैं, किसानों के लिए विभिन्न प्रकार की योजनाएं ला रहे हैं, और जो गेहूं का हमारा जो खरीदी का तय था 78 लाख टन मीट्रिक, उससे हम 100 लाख कर दिए हैं। तो इससे वो चीज़ें सही है, गवर्नमेंट के जो योजना है वो ठीक है, लेकिन उनको धरती पे लाने के लिए जो प्लान है वो उचित नहीं लग रहा है। बाकी गवर्नमेंट की योजनाएं ठीक है, कृषि प्रधान देश है, कृषि उन्नति कर रही है, कृषि किसान को भी सहयोग मिल रहा है, लेकिन ये जो साधन हैं जिससे कि वो बेच के अपने कर्ज को निपटा सके, अपने संबंधों को बना सके, अपने शादी ब्याह कर सके, वो चीज़ में परेशानी जा रही है इसकी स्लॉट लेट बुक होने के कारण। और वो इसी साल हुआ है, ये हर साल नहीं होता। दोगुने देने पड़ रहा है, हमें ब्याज ज़्यादा लग रहे हैं। बारदाने वगैरह की समस्या है? बारदाना तो अभी ठीक चल रहा है अभी तो। अब आगे क्या पोजीशन है क्या नहीं। बारदाना ये थोड़ी देते हैं कोई, बारदाना तो खुद के रहते हैं। बारदाना कोई सोसाइटी नहीं देती है, ना कोई किसान खुद खरीदता है, खुद लाता है। ये तो उसकी कमी वगैरह कुछ? नहीं, कोई कमी नहीं। और क्या आपको लगता है यहाँ दिक्कतें खरीदी केंद्रों में? जी, ये सब हम पे ब्याज लग रहा है, पैसे नहीं पट पा रहा है, पैसे टाइम पे नहीं आ रहा है, गेहूँ से टाइम से तुल नहीं रहा है। फसल का सही दाम मिल रहा है कि नहीं मिल रहा? खुश हैं एमएसपी से आप? सब लागत के हिसाब से कम है अभी। लागत से हिसाब से कम है? हाँ, लागत के हिसाब से कम है साहब। लागत बढ़ गई, मतलब डीजल महंगा हो गया है? डीजल महंगा हो गया, खाद पूरा नहीं मिल पा रहा। खाद आपको 4 रोटी चाहिए, 2 मिलेगी तो आप जिंदा रह जाओगे क्या? नहीं रह पाओगे ना। तो आप यहाँ से हम जमीन का हो रहा, खाद नहीं मिल पा रहा हमें पूरा। मंडी में क्या क्या समस्याएं हैं? मंडी में क्या भाव कम है। मंडी के तो 2200 2000 बिक रहा है। 2100 2000 1800। मंडी में व्यापारियों इसी चीज का जो सलाड लेट बुक हुआ उसका फायदा उठा रहे हैं और किसानों को सरेआम लूट रहे हैं। इसको कोई नहीं देख रहा। अब जिसके यहाँ शादी
वो तो बेचेगा। 1800 में बेचेगा, जिसको लोन देना है उसको बेचेगा, अब 1800 में 2000 में जो भी रेट होगा वो बेचेगा। ट्रैक्टर खिंच जाएगा, नहीं हाँ। नहीं बेचेगा। किस्त देना है उसको बेचना है, टाइम पे किस्त जमा करनी है। तो ये जो लेट हुआ ये इसके कारण से किसानों को समस्याएं आ रही है। और उसका मंडी वाले फायदा उठा रहे हैं। क्या है ये हम कल मंडी गए थे, इसमें जो है 2125 रुपये नीलाम हुई है। हाँ, माल बसकती। सरकार तो कह रही 2600 रुपये। नहीं, ये सरकार ले रही है, लेकिन सरकार ने लेने में 2600 नहीं 2500 कुछ रुपए ले रही है। सरकार ने लेट कर दिया। हाँ, सरकार ने लेट कर दिया, और जब गेहूं में लेट करा तो पैसे में पता नहीं कितना लेट करेगी सरकार। और मंडी में अगर बेचते हैं तो ये 2125 रुपये की रसीद है, ये आप देख सकते हो। ये आप देख सकते हैं कि मंडी में 2125 रुपये की रसीद ये हमें किसान दिखा रहे हैं। वो तो इनकी बिक गई होगी 2100 में, 1800 बिक रही वो तो कोई। कर्ज लिया आपने खेती के लिए? कुछ नहीं साहब, अभी तो किसानों की हालत ऐसी है कि 100 की सीधी बात और धोबी का कुत्ता घर का ना घाट का। अभी तो किसानों की हालत ऐसी है। अभी सैंपल में ज़्यादा ट्राली मार रहा है, ये पसेरी की कीमत क्या है? एक पसेरी 5-5 किलो गेहूं ले रहा है। बताइए। हैं, सैंपल में ज़्यादा ले रहा है ये। सैंपल तो सैंपल होता दो जगह सैंपल ले रहा है। है, दो जगह सैंपल ले रहा है, कमरा भर रहा है इनने। दो जगह सैंपल ले रहे हैं। हाँ, हमने 7 कुंटल गेहूँ तुलनो, हम 1 पसेरी गेहूँ चलेगा, कितना कम हो गया हमारा। आने वाले समय में अब खेती के लिए क्या क्या चिंताएं हैं अब? साहब खेती के लिए बहुत हेडक है, और हमें खेती में फ़ायदा नहीं मिल पा रहा। न खाद मिल रहा टाइम से हमें, न लाइट मिलती, न कुछ मिलता कुछ। बस हाँ, बहुत समस्या है खेती में। आइए और लोगों से हम बात करते हैं, किसानों से कि आखिर समस्याएं क्या हैं। ये अंकल जी बैठे, ये बैठे हुए हैं किसान ट्रैक्टर पे, हम भी यहाँ बैठ जाते हैं और बातचीत करने का प्रयास करते हैं। क्या नाम है? जफर मियाँ। क्या क्या समस्याएं आपको लगती हैं किसानों की? मेरा पंजीयन स्लॉट बुक 8 दिन से है, अभी तक मेरा गेहूँ नहीं तुला। मेरा गेहूँ पूरा घर में पड़ा क्यों नहीं तोल रहा है, क्या दिक्कत है? कि ना वो मट्टी है, कचरा है, नहीं तोलेंगे। तो मट्टी कचरा तो हमने नहीं करा, गेहूँ हवा पानी आया, आंधी तूफान आया, गेहूँ आड़ा गिर गया। अब उस पर किसकी गलती है? अब ये कह रहा है गेहूँ नहीं तोलेंगे। अब लेना देना भी बाकी है, अब पैसा कहाँ से लेके आ? मंडी जा रहा है तो 2021 रुपये गेहूँ बिक रहा है। अब की साल में जो समस्या आई है वो कभी भी नहीं आई है। मतलब सही दाम नहीं मिल सही दाम नहीं मिल रहा है, और किसानों के लिए तो बहुत ही परेशानी आ गई इसकी साल। सोसाइटी गेहूँ तोड़ नहीं रही है, फसल सही हो रही है? फसल सही नहीं हो रही है, फसल सही नहीं हो रही, फसल में नुकसान हो गया। फसल में नुकसान हो गया। हाँ, और सही दाम भी नहीं मिल सही दाम नहीं मिल रहा है बिल्कुल भी। रहा। कैसे मैनेज करेंगे इसको अब? पिछली बार पैसा सोसाइटी में गेहूँ तुला तो 7 दिन मिल रहा है, आपके 10 दिन हो गए गेहूँ तुले, अभी तक पेमेंट नहीं आया। पिछली बार 7 दिन में पेमेंट आ गया, आपके 12 दिन हो गए गेहूँ तुले, कुछ लोगों के पेमेंट नहीं आया अभी तक। तो अब वो अपना कारोबार, अपना लेना देना कहाँ से चला? और सैंपल भी 5-5 6 किलो ले रहा है एक ट्राली सैंपल। और उसके अलावा पिछली बार 18-19 कुंटल गेहूँ तोले थे, आपके 16 कुंटल 15 कुंटल तोला है, बाकी का गेहूँ कहाँ ले जाएंगे हम? कोई देखने आता है सरकार का कुछ प्रतिनिधि यहाँ पे? कोई देखने नहीं आता है, वो तो ये कर्मचारी है बस, ये अपने उल्टा सीधा करके बस चूतिया बना रहा है। अब पिछली बार 18-19 कुंटल गेहूँ तुला, आपके 15 कुंटल तुल रहा है, बाकी का गेहूँ कहाँ ले जाएंगे हम? तो पूरी तरह से किसान के लिए बहुत बड़ी परेशानी आई है। कितना गेहूँ लेके आए हैं? अब मेरा 71 कुंटल का खाता है आज, तो मैं 8-10 दिन हो गए मुझे घूमते घूमते, अभी तुला नहीं है। 8-10 दिन से आ रहे हैं। अभी तक तुला नहीं है। आपके जैसे तो बहुत सारे किसान और हैं। पूरा हमारा गांव बगरोदा जो है, पूरा किसान परेशान है इस वक्त। बगरोदा गांव जो है हमारा, पूरा किसान गांव का परेशान है, किसी का गेहूँ नहीं तुला है। पूरा गेहूँ घरों में पड़ा लोगों का, शादी ब्याह हुए भी है, सब लेना देना भी है, अब कहाँ से करेगा आदमी? बस अब की साल में जो समस्या है किसान के साथ बहुत खतरनाक हो गई है, अभी तक नहीं हुई थी। शिवराज सिंह थे उस टाइम में किसान बहुत सुखी था। आज के टाइम में शिवराज सिंह तो कृषि मंत्री हैं देश के। नहीं, उस टाइम में अपने मुख्यमंत्री थे। मध्य प्रदेश में ठीक था। जब तो किसान का बल्ले बल्ले हो गया, और शिवराज सिंह आए जब से किसान खत्म हो गया। मोहन यादव आए जब से। नहीं, अब वो किसकी क्या आप पता नहीं किसकी क्या है, वरना शिवराज के टाइम में बहुत अच्छा सुकून था किसान है। सारी चीज़ से प्याज भी ली, गेहूँ भी टाइम से लिए, टाइम से पैसा दिया, खाद भी अच्छा मिला। और शिवराज सिंह आए जब से तो भोपाल, ये इसकी मध्य प्रदेश की चिंदी उड़ गई, धज्जी उड़ गई।
कर्जा उर्जा माफ़ हुआ किसानों अरे कुछ भी नहीं हुआ। ट्रैक्टरों पे उतना ही लोन चल रहा है, बैंक भी उतना ही ले रही है ये, और सारे उसी, और खाद में तो इतनी परेशानी, 1700-1800 की बोरी मिल रही है, 1800 की बोरी मिल रही है DAP की, और 350 की यूरिया की मिल रही है। मतलब खाद के लिए भी लाइन लगाओ और फिर जब गेहूं बेचना हो तब भी लाइन। गेहूँ में तो बिक ही नहीं रहा है, गेहूँ तो हमारा पड़ा है सब, गेहूँ नहीं बिका अभी किसी किसान का भी। मान लो किसी 50-60 कुंटल का तुलना, वो भी नहीं तुला, जिसका 1000 कुंटल वो तो बेचारे का पड़ा ही है, वरना जिसका 40-50 कुंटल का खाता आया तो वो भी अभी रख के बैठा है। अभी मेरा 71 कुंटल का खाता है, आज 10 दिन हो गए, अभी तक नहीं तुला है। क्या है अंतिम तिथि गेहूं स्लॉट बुक करने की इसकी? कह रहा है कि ना रुको रुको बताएंगे अभी नहीं, कभी तो मट्टी 30 बता दे, तारीख। कभी कच्चा बता दे, कभी ये, वो तो उनकी फॉर्मेलिटी पूरी करके किसान चूतिया बना रहा है कुल मिला। क्योंकि उन्हें तो मिल रही तनख्वाह, किसान कहाँ तनख्वाह मिल रही। अब किसान तो गेहूँ बेचेगा तो पैसा आएगा, नहीं तो कहाँ से आएगा, तुम्हारा तो महीने में पैसा ही रहा है भैया। और नहीं बिक पाया तो फिर क्या करेंगे? नहीं बिक पाएगा तो फिर आत्महत्या करेगा किसान। वो भैया जो गुजर भैया इन्हें मैंने 50,000 देना, जे पीछे पड़ रहा है गेहूँ बिके दूँ, कह रहा चलो मेरे साथ गेहूँ बेचो, तो गेहूँ में ले गए मंडी तो भैया 1800 बिका, तो क्या करोगे? तो पैसे वाले पीछे घूम रहा है। पैसे वाले पीछे घूम। हाँ, अब गेहूँ कहाँ बेचे ले जाके, सोसाइटी गेहूँ ले नहीं रही है, तो बहुत बुरी कंडीशन खराब है किसानों। परिवार में आपकी आय का जो मुख्य स्रोत है ये खेती ही है। हाँ, खेती कर रहा है शुरू से, जब से पैदा हुए जब से खेती कर रहा है। खेती के अलावा पहले की समस्या आपकी समस्या में कितना अंतर है? अभी ये अब की साल में जो समस्या आई है वो अभी तक तो नहीं आई थी, वरना अब की साल में तो बहुत ज़्यादा समस्या है। खाद से लगा के तो गेहूँ बेचने तक बहुत ज़्यादा समस्या। मौसम की मार झेलते हैं? मौसम की मार तो खैर झेल ही नहीं रहे हैं, वरना मौसम तो ऊपर वाले के हाथ में, ये नीचे वाले के हाथ में जो है, तो ये तो सरकार की योजना जो होती हैं किसानों के लिए, तो उनका लाभ मिलता है आपको? नहीं मिलता है, कोई लाभ नहीं मिलता। कोई लाभ नहीं मिल रहा है। किसान की समृद्धि योजना, प्रधानमंत्री, कुछ ऐसी योजनाएं चल रही हैं। कुछ नहीं मिल रहा है। अब वो जो 6,000 खाते में आते हैं प्रतिवर्ष सरकार की ओर से, उसका तो वो खुश हैं इससे आप? उससे क्या, हमारी जब किसानी में फायदा नहीं हो रहा है तो उस पैसे क्या करेंगे हम? 2,000-5,000 का, जब हमारा लाखों रुपए का माल घर में रखा है और उसमें हमारा टाइम से पैसा नहीं मिल रहा है, टाइम से गल्ला नहीं तुल रहा है, तो उस 6,000 का हम क्या करेंगे लेकर? हम जो रात दिन मेहनत कर रहे हैं वो पैसा हमें मिले तो उससे हमें सुकून मिलेगा। वो हम सरकार का 2,000-5,000 लेने से कोई मकसद नहीं है। अब लोगों का 800-800, 1,000 कुंटल गेहूँ में घर रखा है, वो बिकेगा, पैसा आएगा तो उससे उसका कारोबार चलेगा। उसे ही रोक रहा है सरकार ने। उन्हें तो पिछली बार तो टाइम से तुल गए, अब 15 दिन का गेहूँ रखा है घर में, अभी तक तो गेहूँ तुलने का चांस नहीं है। अच्छा, यहाँ कुछ व्यवस्थाएं करते हैं आपके लिए पानी पीने के लिए? करते साहब, हम तो गर्म पानी पी रहे हैं, गर्म पानी पी रहे हैं और बस कुछ छाँव वगैरह की व्यवस्था? नहीं है, कुछ नहीं है। ये देख लो खुला हुआ मैदान पड़ा है, कुछ व्यवस्था नहीं? कुछ नहीं है। आपकी तो आत्महत्या करने के चक्कर में किसान है, आपके बहुत बुरा घाटा है। अच्छा, आपके यहाँ नहर वगैरह निकली है? नहर सिंचाई की व्यवस्था है? नहर की भी व्यवस्था नहीं है, नहर भी नहीं चल पाती, वो नहर वाले ही मनमानी कर रहा है। हाँ, वो पानी समय पर नहीं छोड़ते? समय पानी नहीं दे रहा है, वो भी बस काम सही नहीं कर रहा है। अब क्या कहना है, जो खेती करना चाहते हैं उनसे क्या कहना चाहते हैं? आपकी खेती करें कि ना करें? अब वो तो अब खेती तो कर रहा है, जैसे रोज से झींकते भूखे मर रहा है, प्यासे मर रहा है, वरना अपना समय पास कर रहा है। अब उससे क्या कर सकते, कोई ऊपर वाले के हाथ में। बिल भी मोटरों का सुनो, मेरी हमारे मोर में मोटर 6 की डली है, बिजली वालों ने उसे 10 की बता दी, हमने 6 की मोटर डाली है, उसका 10 का बिल दे रहा है वो। अच्छा, मतलब बिजली की समस्या भी है? बिजली की इतनी समस्या। अब मेरे खेत में मोटर डली 6 की और उनने बिजली का बिल उसका 10 का दे दिया मोटर का। अब बताओ, मैं तो दुकान से लाया 6 की मोटर, अब वो कह रहा है 10 की मोटर है इसमें। अब 10 का बिल निकाल दिया, सुपरवाइजर से किया तो कहने भाई हम क्या करें, वो 10 की मोटर है आपका। अरे तो हम तो दुकान से 6 की मोटर लाए, 6 का पेमेंट दिया दुकानदार को, 10 की मोटर थोड़ी दे दी उसने हमें। उसमें से आप बिल तो बिल दिखाए ना आपने उसको कि मैं तो ये लिख गया? दिखाया नहीं कि ना, हम क्या करें, वो तो ऊपर से आ रहा है, तो ऊपर से कहाँ से आ रहा है? तो 10 की मोटर का बिल निकाल रहा है, 6 की मोटर डली मेरे बोर में। तो बिजली वालों ने बहुत तरह से घेर रखा है। ये देखा आपने कि किसानों की समस्याएं कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। सरकार कह रही है कि हम विभिन्न तरह की योजनाएं ला रहे हैं, लेकिन किसानों का कहना है कि ना तो समय पर सिंचाई की व्यवस्था हो पाती है और ना ही समय पर स्लॉट बुक हो रहे हैं, ना ही यहाँ कुछ किसानों के लिए व्यवस्था है, ना पीने के लिए पानी की व्यवस्था है, ना छाँव के लिए कुछ व्यवस्थाएं की गई हैं। ऐसा हम आपको ये क्या नाम है? राहुल पटेल। आपके लिए क्या बताइए, क्या क्या समस्या आपको यहाँ दिख रही बस एक ही समस्या, गेहूँ तुलाना, गेहूँ नहीं तुल रही है।
बस और क्या समस्या? क्यों नहीं स्लाइड तौल बुक क्यों नहीं ही रहा? नहीं हो रहा है ना। क्यों नहीं स्लाइड बुक हो बुक होंगे तो गेहूं तो लेगा। बुक क्यों नहीं हो रहा है? तो कुछ भाई ऊपर से जब होगा जब तो लेगा। बड़े छोटे किसान बड़े किसानों का तुल ही नहीं रहा है। 2 हेक्टेयर का बुक ही नहीं हो रहा है, 1 हेक्टेयर तक का हो रहा है। कोई पूछने आता है यहाँ आप लोगों को समस्याएं सुनने के लिए? कोई क्या पूछेगा जब ऊपर से सरकार ही नहीं कर रही तो कौन यहाँ पूछेगा? सब उनको सब ज्ञान है ऊपर कि बुक हो रहा है नहीं हो रहा है, सब पता है उनको, कुछ नहीं हो रहा उनको। कोई कारण क्या लगता है, सरकार क्यों कर रही है ऐसा? मतलब अब अपन को क्या मालूम क्या कर रही है? गेहूं नहीं तो लाना होगा। गेहूं नहीं लेना चाहती सरकार? सरकार गेहूँ नहीं लेना चाह रही है। ऊपर से ही मतलब सरकार का ये सिस्टम है कि वो सरकार का आदेश है कि गेहूं मतलब आदेश नहीं है। सरकार किसानों को चूतिया बना के गेहूँ नहीं लेना चाह रही है, बेवकूफ़ बना रही है। बेवकूफ़ बना रही है। सर्वर नहीं चल लिया उन सरकार के हाथ में। सरकार के पास तो बड़ा बड़ा सिस्टम है, सर्वर क्यों नहीं चल लिया है? चलना चाहिए ना। किसानों के लिए सर्वर नहीं चल लिया और काम सब हो रहे हैं। क्या लगता है सरकार के पास बजट कम है क्या किसानों को? अभी ये तो अपन नहीं कह सकते, मगर सरकार गेहूँ नहीं लेना चाह रही है। बस ये कुल मिला के बात ये है। समाधान क्या आप निकाल रहे हैं इसका? क्या कुछ बुक नहीं हुआ, गेहूं नहीं बिका तो कहाँ जाएंगे आप बेचने के लिए? नहीं साहब, भूखे मरेंगे और क्या, अपने बच्चों को क्या खिलाएंगे? अब गेहूँ में क्या पैसा कहाँ से आया किसान के पास? किसान के आपको क्या जवाब देंगे? परिवार क्या जवाब देंगे साहब? भूखे मरेंगे और क्या। पैसा ही नहीं आएगा, गले में लगा तो पैसा कहाँ से आएगा? किसान के पास तो वो खेती का ही पैसा आता है, वो नहीं आएगा फिर किसान क्या करेगा? मरेगा भूखा। ये स्थिति आप देख रहे हैं ग्राउंड जीरो से किसानों की। तस्वीरें दिखाइए कैसे किसान यहाँ पे खड़े हुए हैं। लगभग दोपहर 12 बजे का समय हो रहा है और ना यहाँ पे छाँव की व्यवस्था है। किसान धूप में खड़े हुए हैं स्लॉट बुक करने के लिए। किसी का 8-8 दिन से स्लॉट बुक नहीं हो रहा है। कोई एमएसपी से खुश नहीं है। तरह तरह की किसानों की समस्याएं यहाँ पर हो रही हैं। सर ये क्या लिख रहे हैं? ये क्या है? ये किसानों की जानकारी है जानकारी है जी। स्लॉट नंबर, किसान का नाम, ट्रॉली स्लॉट बुक कर रहे हैं? नहीं, बुक नहीं कर रहे हैं। ये अपन किसानों के नंबर लगा रहे हैं। किसान बता रहे हैं कि स्लॉट बुक नहीं हो रहा है 8-8 दिन से। सर इस विषय में हम कुछ नहीं कह सकते, ये अपने हाथ में नहीं है ना, अपन कर रहा है। अपन ये किसानों की एंट्री कर रहे हैं। एक सेकंड, आपका क्या इसमें रोल है, क्या करते हैं आप? ये सोसाइटी तरफ से हम अच्छा जी। तो जो तौलते हैं वो लोग आ गए हैं? हाँ, हम माल आ गए। अंबल आ गए हैं तो अब शुरू हो गई है? हाँ, तुलाई शुरू हो गई शुरू। यहाँ से अपन नंबर लगाते हैं ताकि किसी को, किसान को दिक्कत ना आए। हाँ, यहाँ तो बड़ी भारी दिक्कतें हो रही हैं। किसान कह रहा है कि न स्लॉट बुक हो रहा है, ना एमएसपी से खुश हैं, ना पीने की व्यवस्था है पानी पीने के लिए। नहीं, पानी व्यवस्था पूरी है, सब कुछ है। एक सेकंड जी, क्या नाम है आपका? त्रिभुवन पटेल ओनर। त्रिभुवन जी, क्या समस्याएं हैं? कोई समस्या नहीं है, सब बढ़िया चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना। अब किसान का स्लॉट नहीं बुक हो रहा है तो वो शासन की तरफ से है। शासन की दिक्कत? बस हमारे तरफ से थोड़ी है भाई, शासन की तरफ से। शासन की साइड पे अगर नहीं बुक हो रहा तो हम क्या कर सकते हैं इसमें? किसान परेशान है तो कोई मतलब आता है सरकार की ओर से यहाँ पे? आते हैं ना अधिकारी, आते हैं, देखते हैं, सब देख रहे हैं। समाधान क्यों नहीं हो रहा है? किसान समाधान तो अब ये हम कैसे बता दें, हम थोड़ी बता पाएंगे ये चीज़। आपका काम है खरीदना बस सब? हमारा तो वेयर हाउस है। ठीक है ना। किसान आ रहे हैं, जिनके स्लॉट है उनका ले रहे हैं, जिनके स्लॉट नहीं है उनका नहीं ले रहे हैं। स्लॉट बुक नहीं हो रहा है। बुक होने का, ना बुक होने का कारण? खोला नहीं, बड़े किसानों के स्लॉट नहीं हो रहा है, छोटे किसानों के हो रहा है। 5 एकड़ तक के हो रहे हैं, उससे ज़्यादा के नहीं हो रहा है। तो आने वाले समय में मतलब खुलेंगे स्लॉट बड़े किसान? खुलेंगे, अभी बोल रही है, शासन बोल रहा है खुलेंगे। अब हम वहाँ आ गए हैं जहाँ गेहूँ तौला जाता है और आगे की प्रक्रिया शुरू होगी। यहाँ पे एक व्यक्ति हैं, इनसे हम पूछते हैं। अब गेहूँ यहाँ पे ट्रैक्टर आ गया है, गेहूँ नीचे गिर रहा है, अब क्या प्रक्रिया है? इस पे झाड़ू लगाएंगे, झाड़ू लगाने के बाद कट्टी भरेंगे, कट्टी भर के नहीं फिर उस कांटे पे रखेंगे, उसको तोलेंगे, सिएंगे, फिर अंदर जाएगा माल। ये तो तौलने के साथ ही दर्ज होता है कि मतलब कितनी? तोलने के बाद में स्टेक लगेगा, उसके अंदर चिट्टी लगेगी, उसके बाद में अंदर जाएगी, फिर वो क्लियर होगी, फिर अंदर जाके स्टेक में लग जाएगी। गेहूँ वगैरह चेक करते हैं आपकी? गेहूँ सब चेक करते हैं, वहीं से चेक होता है। हम लोग यहाँ झाड़ू लगाते हैं, गडवाई वगैरह आता है, उस पर झाड़ू लगा लेते हैं, उसको फ्रेश कर देते हैं बिल्कुल साफ़ सुथरा। तो उसके बाद ये गट्टी को अंदर रख देते फिर कट्टी अंदर रख देते हैं, तोल के नहीं। बस और फिर ये दर्ज होने के बाद फिर आप ये रजिस्टर कहाँ देते हैं? रजिस्टर अंदर जाता है ऑफिस में, वहाँ की एंट्री होती है इसकी, जहाँ किसान की होती है, जहाँ से जाते हैं उसको वहाँ चढ़वाते हैं कंप्यूटर पे, उसके बाद में वापस आ जाते हैं, हमारी लाइन ख़त्म हो जाती है जी। फिर दूसरी ट्राली माल आता है, उसका तोलते हैं। क्या नाम है आपका? जी मनोज कुमार अवस्थी सर्वेयर हैं आप? जी। तो कैसे सैंपल चेक करते हैं आप यहाँ?
सैंपल चेक ऐसे सर उसमें मिट्टी और कुछ ही देखते हैं कि या मिट्टी की ज़्यादा मात्रा पाई जाती है तो फिर उसके लिए कैंसिल की वो रहती है। और बाकी के जाए थोड़ी मिट्टी जो हमारे उसमें है 2% का तो वो है तो फिर ठीक है वो चल जाए। गेहूँ कब रिजेक्ट हो जाता है? गेहूं में मिट्टी ज़्यादा हो या फिर उसमें मॉइस्चर हो 12% ज़्यादा का जाकर है तो फिर मॉइस्चर है तो फिर उसके लिए कैंसिल कर की स्थिति जी। लगभग कितने किसान यहाँ आते होंगे दिन में? अभी तो किसान 30 से 35 किसान के समथिंग रोज मान 50-60 ट्राली के समथिंग। स्लॉट वगैरह बुक करने में दिक्कत किसानों को आ रही है? अब वो तो सर क्या है कि अब उसमें गवर्नमेंट का जो भी है अब उसमें जितने हो रहे हैं वो उस हिसाब से चल रहा है जी। एक दिन में कितने सैंपल चेक करते होंगे? जितनी ट्राली रहती है उस हिसाब से अब एक किसान का ऐसे है तो वो 60 कुंटल 70 कुंटल वो 2 ट्रेन ट्राली में लेके आए तो उस हिसाब से जितने भी किसान आते हैं 20-30 तो उन्हीं का होता है। रिजेक्ट हो जाता है तो लौटा देते हैं जी नहीं तो लगा। हाँ नहीं इस वेयर हाउस में मिट्टी की कुछ ज़्यादा है तो उससे नहीं लेते हैं। और वो साफ करने की जिम्मेदारी किसान की होती है? जी साफ करने जो में वो ग्रेडिंग वगैरह करवा के वो लेके आते हैं या धार वगैरह रखवा के बोल देते हैं कि ज़्यादा है तो उसके लिए आप धार करवा लाइए तो वो करवा लाते हैं। मेरा नाम विष्णु पटेल है, मैं अमजेरा का हूँ, यहीं का रहने वाला हूँ, यहीं का निवासी, यहीं मेरी किसानी है। लेकिन मेरी समस्या ये है साहब जो छोटे किसान हैं जैसे शासन ने 5 एकड़ तक के किसानों के लिए यहाँ पे गेहूँ तुलाई का व्यवस्था करी है अभी छोटे किसान के लिए, तो मेरे 1.5 2 एकड़ के खाते हैं, 5 खाते हैं हम लोगों के महिलाओं के, एक भी अभी तक एक खाते पे भी मतलब KYC हमने सब करा ली लेकिन वो सर्वर ऐसा है कि वो उसको लेते ही नहीं है, स्लॉट को बुक ही नहीं कर रहा है। हम लोग इतने परेशान हैं कि वहाँ KYC 2 बार जाके बैंक में जाके अंगूठा थम्स लगा दिया है, फिर भी जब डालते हैं तो उस पर KYC नहीं मांगता है, कहीं आपने 1 रुपये डालो इसको आपने निरस्त किया जाता है, तो कहीं कुछ ऐसा लिखा के आता है उसमें। ये लोग बताते ही नहीं, वो कहते हैं बस हमारी तरफ से कोई बैंक वाला कहता है हमारी तरफ से कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा पटवारी से बोले हैं तो कहने लगे साहब हमने अपनी तरफ से सब कुछ कर लिया, तो हमें तो ये शासन बता दे। आज तक ऐसी कभी शिकायत आई नहीं है, ये तो इस साल आ रही है ये शिकायत। बहुत से किसान हैं, एक मैं ही नहीं हूँ, ऐसे छोटे किसान इतने सारे लोग हैं, वो ये कह रहा है यार हो नहीं रहा, स्लॉट बुक नहीं हो रहा। अच्छा इसमें अगर दो अब जैसे शाम को 4 बजे 5 बजे बंद हो जाता है काम, अब इसमें 1-2 किसान बड़े आ जाएँ तो बड़े किसान आ जाएँ तो उसमें थोड़ा सा लंबा काम चल जाए, तो वो भी नहीं चल रहा। बड़े खाते हैं में हमारे कुछ, तो उनमें भी अभी तक बुक नहीं हो रहा है, वो तो उनका तो कोई रोल ही नहीं है। इसके बाद बारदाना अभी इनने भेजा है शासन ने, वो भी फटे बारदाने आए हैं। कितने दिन से समस्या है ये तो साहब शुरू से चल रही है, ये तो जब से हाँ खरीदी शुरू हुई है जब से ये समस्या चल रही है। तो कम से कम शासन से ये निवेदन करना चाहते हैं, आप गेहूँ ले रहे हैं अच्छी बात है, सरकार करवा रही है वो भी धन्यवाद है उसका, लेकिन अब कम से कम किसान की ये समस्या तो हल कर दो। SDM साहब या तहसीलदार साहब इस बात पर विचार करें कि साहब ये क्यों नहीं हो रहा है बुक, या नहीं हो रहा है तो आप उसके एक हमें बता दीजिए किसान को कि आप वहाँ चले जाओ भैया, तहसील में आ जाओ या कलेक्ट्रेट में आ जाओ या कहाँ आ जाओ, तो वहाँ आ जाएँ हम लोग। हम तो ये कह रहे हैं भाई गेहूँ तुल जाए, किसान का इत्मीनान से तुल जाए और 1 महीने बाद तक तुल जाए, तो घबराहट नहीं हो किसान को। जब स्लॉट बुक नहीं होता तो घबराहट होती है कि यार मेरा स्लॉट क्यों बुक नहीं हो रहा। ये बात है, मतलब इतना अपन ये कहना चाहते हैं निवेदन से सरकार से कि जैसा पिछली और भी साल से चल रही थी व्यवस्था वैसी चल जाए, भले धीरे चले, लेकिन अपन किसान घबराया नहीं, बेचारा घबरा रहा है अभी। क्या करें, खेतों में पड़ा है गेहूँ, किसी का खलिहान में पड़ा हुआ है, किसी का बाहर पड़ा हुआ है, ये परेशानी हो रही है किसान की बहुत ज़्यादा। तो ये निवेदन करना चाहते हो थोड़ा सा शासन की तरफ से या अधिकारियों को ये सोचना चाहिए कि यार बारदाने की व्यवस्था चाहे कहीं से कैसे ही अरेंज करें अपने पास। अब 1-1.5 महीने, अब तक तो आधी से ज़्यादा तुलाई हो जाती है साहब, इस बार तो अभी तुलाई अभी तो 25% हो पा रही है, 25% भी नहीं हुई। तो कम से कम बारदाने की व्यवस्था थोड़ी सी, अब मैंने देखा था, आप बारदाना देखो बहुत फटा आ रहा है, आप कहाँ तक सिलवाओगे, बहुत गेहूँ उसमें आएगा ही नहीं सही। तो कम से कम बारदाने की थोड़ा ऐसा पहुँचा दो, भले सेकंड ही पहुँचाया है, लेकिन ऐसा पहुंचा दो कि उसमें अब सिलाई के लिए व्यवस्था करवाओ के तो सिलवाओ, नहीं तो फटे बारदाने में गेहूँ भरवाओ आप। हाँ तो वो यहाँ पे फटेगा किसान का गेहूँ, तो किसान का भराएगा, उसमें आधा इधर फैलेगा आधा इधर फैलेगा। हाँ आते हैं अधिकारी, आते हैं, अधिकारी क्या करें, जब ऊपर से ऐसा सिस्टम है तो क्या करोगे आप। ये है, वो तो परेशान है किसान परेशान शासन से है, खुद से नहीं है। शासन की जो व्यवस्था है वो सुचारू रूप से नहीं चल रही है, और साल जो चलती थी वो व्यवस्था। अब एक भाई युद्ध चल रहा है, तो युद्ध में बारदाना नहीं है
लेकिन अगर कम से कम आप दूसरे कोई व्यवस्था कर दो, आईएएस अधिकारी जो होते हैं सब सारी व्यवस्थाएं जमा देते हैं। जैसे कि मोदी जी तो इतनी पूरे देश को चलाने की व्यवस्था करते हैं, आईएएस जहाँ की इतनी सी व्यवस्था मध्य प्रदेश की नहीं कर पाते। ये गेहूं की समस्या कोई 12 महीने की नहीं है, 1-2 महीने की होती है, 1-2 महीने की व्यवस्था नहीं हो पा रही, ये है बात। और मेरा तो निवेदन यही है साहब कि कम से कम किसान की जो परेशानियां हैं वो थोड़ा सा ध्यान दे के काम हो जाए, बस स्लाइड बुक हो जाए और थोड़ी सी बारदाने की समस्या, बाकी का काम चल ही रहा है। तो ये आपको हम ग्राउंड जीरो की हालत दिखा रहे हैं किसानों की। खरीदी केंद्रों से आपको तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे कि कैसे किसान यहाँ पे परेशान हैं और किसानों की तरह तरह की समस्याएं यहाँ को देखने को मिल रही हैं। हालांकि स्लॉट बुकिंग चालू है और यहाँ के वेयर हाउस के जो ऑनर है उनका भी कहना है कि बड़े किसानों के भी स्लॉट आगे चल के शुरू होंगे। तो ऐसा ये तमाम किसानों ने कहा और हमने अधिकारी आते हैं लेकिन समस्याओं का समाधान त्वरित नहीं हो पाता है, जिससे किसान भटक रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। कई जगह बाहर भी बेचने के लिए किसान जो है वो रेडी हैं अपना गेहूं। और ग्राउंड जीरो से हालात आपको दिखा रहे थे। कैमरा पर्सन इरफान के साथ आलोक त्रिपाठी, TV 27 न्यूज़ भोपाल।